इस वक्त केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी लाइव एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं आज तक पर। गजेंद्र जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, सचिन पायलट लौट के कांग्रेस के कॉकपिट में पहुंच गए हैं और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी का जो सारा का सारा खेल था वो खराब हो गया। आप क्या कहेंगे? धन्यवाद अंजना जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस पूरे घटनाक्रम में किसने क्या कहा, इन कड़ियों को एक बार वापस जोड़ करके देखने की आवश्यकता है। जिस दिन पहली बार सचिन पायलट साहब अपने घर छोड़ करके बाहर निकले थे, उस दिन कांग्रेस के नेताओं के बयान क्या थे कि हमारे घर का मसला है, हम मिलकर के सुलझा लेंगे। वहां से लेकर के गद्दार, नाकारा, निकम्मा तक होते हुए वापस हमारा घर का मुद्दा है, हमने बैठ करके सुलझा लिया। और इस सारे रास्ते में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना, केंद्रीय नेतृत्व को टारगेट करना, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्र सरकार को टारगेट करना, मुझे लगता है कि ये सारी स्क्रिप्ट, जैसा मैंने पहले कहा था कि स्क्रिप्ट जो है सुनियोजित रूप से लिखी गई। न केवल सुनियोजित रूप से लिखी गई, अपितु इसमें इसके डायरेक्टर, इसके प्रोड्यूसर, इसके एक्टर सब एक ही व्यक्ति थे। कौन? पर अब मेरे मन में और मेरे जैसे शायद लाखों लोगों के मन में राजस्थान में ये कहीं ना कहीं प्रश्न होगा कि ये स्क्रिप्ट जिस उद्देश्य के लिए लिखी गई थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री उसमें सफल हुए या विफल हुए, ये प्रश्न चिन्ह हमेशा रहेगा और आने वाला समय इसका जवाब निश्चित रूप से देने वाला है। ठीक है गजेंद्र जी, दो सवाल आपसे। आपने कहा कि जो स्क्रिप्ट राइटर थे, डायरेक्टर थे, सब कुछ वही कह रहे थे, और फिर आपने कह दिया राजस्थान के मुख्यमंत्री, यानी आप ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने ये सब कुछ किया। कई सारे आरोप आप पर लगे कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसमें एमएलए के खरीद फरोख्त में आरोप लगाया गया कि आप शामिल हैं। आप ही को क्यों टारगेट कर रहे थे? वहां पर सतीश पुनिया बीजेपी प्रेसिडेंट है राजस्थान के, उनको नहीं, वसुंधरा राजे को नहीं, आप ही को क्यों घसीटा जा रहा था? आप पर आरोप क्यों लग रहा था? मुझे लगता है कि राजस्थान की पूरी सरकार, राजस्थान सरकार के सारे कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्थान सरकार की सारी मशीनरी का दुरुपयोग, मुख्यमंत्री जी के 162 में से 112 से भी ज्यादा मीटिंग्स जोधपुर में करने के बाद में भी उनके पुत्र जिस तरह से उड़ने से पहले ही उनका हवाई जहाज क्रैश हो गया और जोधपुर की जनता ने जिस तरह से उनको लगभग 3.25 लाख वोटों से नकार दिया, मुझे लगता है उसकी खींच और खिसियाट कहीं किसी तरह से अभी इस समय बाहर आ रही थी। और एक तीर से कई निशाने लगाना, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पुरानी फितरत है। राजस्थान की कांग्रेस का इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे शिकार मिलेंगे जो एक तीर चलाया उससे कई शिकार हुए होंगे। ये राजनीतिक कौशल और जादू निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में है। और इस बार भी उन्होंने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की थी। अपने विरोधियों को पार्टी से हमेशा के लिए बाहर करना, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना, अपने पुत्र के जो है हार का बदला लेना। पर मुझे लगता है कि कहीं इन सब चीज़ों में कितनी सफल हो पाए ये भविष्य में वो भी जान जाएंगे, और पूरे देश की जनता तो निश्चित रूप से देख और जान पहचान ही रही है। आप कह रहे हैं कि जोधपुर में आपने वैभव गहलोत को हरा दिया, इसी का बदला लिया अशोक गहलोत ने आपका नाम घसीट कर? तो बिल्कुल सामने स्पष्ट है, वरना मैं इस पूरे खेल में, इस पूरे जो है घटनाक्रम में जो उनके घर की लड़ाई थी उसमें मैं कहां सम्मिलित था? एक ऑडियो टेप, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो टेप की जानकारी होती है। मीडिया के बंधु ये कहते हैं कि ये सोशल मीडिया के कोई ये टेप जो है मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब ने दिया, अखबार में छपता है, मीडिया में सब लोग इसकी चर्चा करते हैं। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक जाकर के एसओजी में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराते हैं। 15 दिन बाद जो एक किसी सज्जन जिनको मैं जानता नहीं, उनकी गिरफ्तारी होती है। 15 दिन बाद में एसओजी कहती है कि ये धाराएं हमने गलत लगा दी है। 2 दिन बाद में कोर्ट में जाकर के उस मुकदमे को ही वापस विड्रॉ कर लेती है। अब ये कुल मिलाकर के जो है किसी की प्रतिष्ठा को कम करने या नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र के अतिरिक्त तो और क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं टेप अगर झूठा हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और मीडिया में आकर के कहते हैं, और उसके बाद में वो टेप कहां से आया आज तक कोई उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार नहीं है।
कोई उस टेप को का मालिक बनने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अब स्पष्ट हैं, अब इनके बारे में तो कमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं।